ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सुकस मुनि के पुत्रों की पक्षी की योनि में जन्म जन्म लेने का कारण। मार्कंडेय जी कहते हैं, जैमिनी अरिष्ट नेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए। गरुड़ के पुत्र संपाति के नाम से विख्यात हुए। संपाति का पुत्र सूर्य सुपार्श्व था। सुपार्श्व का पुत्र कुंभी और कुंभी का पुत्र पलोलूप हुआ। उसके भी दो पुत्र हुए। उनमें उनमें एक का नाम कंग और दूसरे का नाम कंदर था। कंदर के टाक्षी नाम की कन्या हुई, जो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा वपु थी और दुर्वासा मुनि मुनि की शापा अग्नि से दग्ध हो पक्षी इन्हीं के रूप में प्रकट हुई थी। मंडपाल पक्षी के पुत्र डोर ने कंदर की अनुमति से उस कन्या के साथ विवाह किया। कुछ काल के अनंतर टाक्सी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अड़ी अड़ी 3.5 महीने 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 का ही था कि वह कुरुक्षेत्र में गई। वहां कौरव और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा था। भवितव्यतावश वह पक्षी ने उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वहां उसने देखा भगदत्त और अर्जुन अर्जुन में युद्ध हो रहा है। सारा आकाश तीरियों तीरियों की भांति बाणों से खस भर गया। इतने में ही अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण बड़े वेग से उसके समीप आया और उसके पेट में घुस गया। पेट फट जाने से चंद्रमा के समान सफेद रंग वाले 4 अंग अंडे पृथ्वी पर गिरे, किंतु उनकी आयु शेष थी। अतः वे फूट न सके, बल्कि पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रुई के ढेर पर पड़े हो। उन अंडों के गिरते ही भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज की पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा घंटा भी टूटकर गिरा, जिसका बंडल बाणों के आकाश से कट गया। यद्यपि वह अंडों के साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों ओर से ढकता हुआ गिरा और धरती में थोड़ा थोड़ा धंस भी गया। युद्ध समाप्त होने पर जहाँ घंटे के नीचे अंडे पड़े थे, उस स्थान पर समीक नाम के एक संयमी महात्मा गए। उन्होंने वहां चिड़ियों के बच्चों की आवाज सुनी। यद्यपि उन सबको वो परम परम विज्ञान प्राप्त था, तथापि नीरे बच्चे होने के कारण अभी वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकते थे। उन बच्चों की आवाज से शिष्यों सहित महर्षि समीक को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने घंटे को उखाड़ कर उसके भीतर पड़े हुए उन माता पिता और पंख से रहित पक्षी शावक को देखा। उन्हें इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख महामुनि समीक आश्चर्य से डूब गए और अपने साथ आए हुए दिग्विजयों से बोले, देवासुर संग्राम में जब दैत्यों की सेना देवताओं से पीड़ित होकर भगवान भागने लगी भागने लगी तब उसकी ओर देख स्वयं विप्रवर शुक्राचार्य ने यह ठीक ही कहा था कि ओ कायरो, क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो? न न जाओ, लौट आओ। अरे सॉरी और सुयश का परित्याग करके ऐसे किस स्थान में जाओगे जहाँ तुम्हारी मृत्यु न होगी? कोई भागे या युद्ध करे, वह तभी तक जीवित रह सकता है जब तक के लिए पहले विधाता ने उसकी आयु निश्चित कर दी हैं। विधाता के इच्छा अनुसार जब तक जीव की आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। कोई अपने घर में मरते हैं, कोई भागते हुए प्राण त्याग करते हैं, कुछ लोग अन्न खाते हैं और पानी पीते हुए ही काल के गाल में चले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं, इच्छा अनुसार वाहनों पर विचरते हैं, शरीर से निरोग हैं तथा अस्त्र शस्त्रों से जिनका शरीर कभी घायल नहीं हुआ है, वे भी यमराज के वंश में हो जाते हैं। कुछ लोग निरंतर तपस्या में ही लगे रहते हैं, किंतु उन्हें भी यमराज के दूत उठा ले गए। निरंतर योगाभ्यास में प्रवृत्त रहने वाले लोग भी शरीर से अमर न हो सके। पहले की बात है, वज्र प्राणी इंद्र ने एक बार शंबासुर के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। उस वज्र ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई, तथापि वह असुर मर न सका। परंतु काल आने पर उन्हीं इंद्र ने उसी वज्र से जब जब दानव दानवों को मारा, वे तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, तुम सब लोग लौट आओ। उनके इस प्रकार समझाने पर वे दैत्य मृत्यु का भय त्याग कर रणभूमि में लौट आए। शुक्राचार्य की कही हुई उपर्युक्त बातों को इस श्रेष्ठ पक्षियों ने सत्य कर दिखाया, क्योंकि उस अलौकिक युद्ध में पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणों, भला सोचो तो सही, कहाँ अंडों का गिरना, कहाँ उसके कहाँ अंडों का गिरना गिर
गिरना गिरना कहाँ उसके साथ ही घंटे का भी टूट टूट पड़ना, और कहाँ मांस मज्जा तथा रक्त से भरी हुई भूमि भूमि बिछौना बन जाना। ये सभी बातें अद्भुत हैं विप्रगण। ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। संसार में देव का अनुकूल होना मान सौभाग्य का सूचक होता है। यो कहकर समीक मुनि ने उन बच्चों को भली भांति देखा और फिर अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा, अब तुम लोग इस पक्षी को लेकर आश्रम को लौट चलो, और ऐसे स्थान पर रखो जहाँ इन्हें बिल्ली चूहे बाज अथवा नेवले आदि से कोई भय न हो ब्राह्मणों, यद्यपि यह ठीक है कि किसी की रक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं, और अप- और कर्मों से ही उनकी उनकी रक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस समय ये पक्षी शावक इस युद्ध भूमि में बस गए हैं, तथापि सब मनुष्यों को सभी कार्यों के लिए यत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है वह सफल होने पर भी सत्पुरुषों की निंदा निंदा का पात्र नहीं होता। मुनिवर समीक के इस प्रकार कहने पर वे मुनि कुमार उन पक्षियों को लेकर अपने आश्रम को चले गए, जहाँ पार्टी पार्टी के वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए और भौरे फलों का रस ले रहे थे, और उनके तपस्वियों के रहने से जहाँ की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। विप्रवर जैमिनी मुनिश्रेष्ठ समीक प्रतिदिन अन्न और जल देकर तथा सब प्रकार से रक्षा की व्यवस्था करके उन बच्चों का पालन पोषण करने लगे। एक ही महीना बीतने पर वे पक्षियों के बच्चे आकाश में इतने ऊंचे उठ गए, जितने पर सूर्य के रथ के आने जाने का मार्ग है। उस समय आश्रम में वासी मुनि कुमार कौतूल भरे चंचल नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। उन पक्षी शावकों ने नगर, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों सहित पृथ्वी को वहां से रथ के पहिए के बराबर देखा, और फिर आश्रम लौट आए। तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए वे महात्मा पक्षी अधिक उड़ाने के कारण परिश्रम से थक गए थे। एक दिन महर्षि समीक अपने शिष्यों ने पर कृपा करने के लिए उन्हें धर्म के तत्व का उपदेश कर रहे थे। उस समय वहां महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों के अंतम कर्म में स्थिर ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन सब ने महर्षि की परिक्रमा की और उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात वे बोले, मुने, आपने भयानक मृत्यु से हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। हम लोग जब गर्भ में थे तभी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने भी हमारी रक्षा नहीं की। आपने ही पधार कर हमें जीवन दान दिया और शैशव अवस्था में हम लोगों की रक्षा की। हम कीड़ों की तरह सूख रहे थे। आपने हाथी के घंटे को उठाकर हमारे संकट का निवारण किया। अब हम बड़े बड़े हो गए, हमें ज्ञान भी हो गया। अत आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। महर्षि समीक अपने पुत्र संगी ऋषि तथा समस्त शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। उन्होंने जब उन पक्षी शावकों की यह शुद्ध संस्कृत में स्पष्ट वाणी सुनी, तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। उनके शरीर में रोमांच हुआ आया। उन्होंने पूछा, बच्चों, तुम लोग ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसी वाणी प्राप्त हुई है। पक्षियों का रूप और मनुष्य की से वाणी प्राप्त होने का क्या रहस्य है। पक्षी बोले, मुनिवर, प्राचीन काल में विपुल स्वान नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके दो पुत्र हुए, सर्कस और टुब्रुक। सुकर्स अपने सीट को वश में रखने वाले महात्मा थे। उन्हीं से हम चार चार पुत्रों का जन्म हुआ। हम सब लोग विनय, सदाचार एवं भक्तिवश सदा विनित भाव से रहते थे। पिताजी सदा तपस्या में संलग्न रहते थे और इंद्रियों को काबू में रखते थे। उस समय उन्हें सब जब जिस वस्तु की अभिलाषा होती थी, हम उसे उनकी सेवा में प्रस्तुत करते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहां आए। उनका शरीर बहुत बड़ा बड़ा था, पंख टूट गए थे। बुढ़ापे ने उन पर अधिकार जमा लिया था। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हो रही थी और सारा शरीर शिथिल जान पड़ता था। वे सत्य, शौच और क्षमा का पालन करने वाले अत्यंत उदासीन महात्मा मुझसे सुकुश की परीक्षा लेने आए थे। उनका आगमन ही हमारे लिए शाप का कारण बन गया। पक्षी पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा,
विप्रवर, मुझे बड़े जोर की भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए माँ बाग। मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ, आप मेरे लिए अनुपम सहारा सहारा बने। मैं विंध्य पर्वत के शिखर शिखर पर रहता था, वहां से किसी प्रबल पक्षी के पंख से प्रकट हुई अत्यंत वेग युक्त वायु के झोंके खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। एक सप्ताह तक मुझे होश नहीं हुआ। आठवें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होने पर मैं भूख से व्याकुल हो गया और भोजन की इच्छा से आपकी आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मुझे तीन तनिक भी चैन नहीं है, मेरे मन में बड़ी बड़ी व्यथा हो रही है। विमल बुद्धि वाले महर्षि, अब आप मेरी रक्षा के लिए भोजन दीजिए, जिससे जिससे मेरे जीवन यात्रा चालू रहे। यह सुनकर महर्षि उन पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें यथेश्रेष्ठ भोजन दूंगा। यो कहकर दिव्य श्रेष्ठ सुकृष्ण ने ने पुनः उनसे पूछा, मुझे तुम्हारे लिए कैसे कैसे आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें मनुष्य के मांस से मुझे मुझे विशेष तृप्ति होती है। ऋषि ने कहा, अरे कहाँ मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था जान पड़ता है। जीव की निश्चित भावनाओं का सबटा अंत कभी नहीं होता, अथवा मुझे ये सब कहने की क्या आवश्यकता है। जिन्हें देने की प्रतिज्ञा कर ली गई है, उसे सदा देना ही चाहिए। मेरे मन में सदा ऐसा ही भाव रहता है। इंद्र से यो कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय करके विप्र सुकुश ने हम सबको शीघ्र ही बुलाया और हमारे गुणों की बारंबार प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्रों, यदि तुम लोगों के विचार से पिता परम गुरु और पूजनीय हो तो निष्कपट भाव से मेरे वचन का पालन करो। उनकी यह बात सुनते ही हम सब लोगों ने बड़े आदर के साथ कहा, पिताजी आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस जिस कार्य के लिए भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्वारा पूर्ण किया हुआ ही समझिए। इसी बोले, ये पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मेरी शरण में आए हैं। तुम लोग शीघ्र ही ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर के मांस से सन भर इसकी तृप्ति और तुम्हारे रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए। ये सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई, हमारे शरीर में कंप और मन में भय सा गया। हम सहसा बोल उठे, इसमें इसमें तो बड़ा कष्ट है। यह काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरे के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश अथवा वध कैसे करा सकता है। अतः हम लोग ये काम नहीं करेंगे। हमारी ऐसी बातें सुनकर वे मुनि क्रोध से जल उठे और अपने लाल लाल आंखों से हमें दग्ध करते हुए से पुनः इस प्रकार बोले, अरे मुझसे मुझसे इसके लिए प्रतिज्ञा करके करके भी तुम लोग ये कार्य नहीं करना चाहते। अतः मेरे शाप से दग्ध होकर तुम लोग पक्षियों की योनि में जन्म लोगे। हमसे हमसे यो कहकर उन्होंने शास्त्र के अनुसार अपनी अति अंत्येष्टि क्रिया की और दैहिक संस्कार की विधि पूर्ण की। इसके बाद वे उस पक्षी से बोले, खड्ग श्रेष्ठ, अब तुम निश्चित होकर मुझे भक्षण करो। मैंने अपना यह शरीर तुम्हें आहार के रूप में समर्पित कर दिया। पक्षीराज, जब जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से पालन होता होता रहे, यही यही ब्राह्मण तत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणा युक्त यज्ञों तथा अन्य कर्मों के अनुष्ठान से भी वह मान पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते, जो उन्हें सत्य की रक्षा करने से प्राप्त होता है। महर्षि महर्षि का यह वचन सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने देव रूप में प्रकट होकर बोले, विप्रवर, मैंने आपकी शिक्षा के लिए यह अपराध किया है। शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि, आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। बताइए आपकी क्या इच्छा है, जिसे मैं पूर्ण करूं। अपने सत्य वचन का पालन करने से आपके प्रति मेरा बड़ा प्रेम हो गया। आज से आपके हृदय में इंद्र संबंधी ज्ञान प्रकट होगा। अब आपकी तपस्या और धर्म में कोई विघ्न नहीं उपस्थित होगा। यो कहकर जब इंद्र चले गए, तब हम लोगों ने क्रोध में भरे हुए महामुनि पिताजी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, तात हम मृत्यु से डर रहे थे। मामते आप हम तीनों के अपराधों को क्षमा करें। हम लोगों को जीवन बहुत ही प्रिय है। चमड़े, हड्डी और मांस के समूह तथा पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर में जहाँ हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वही वही हमारी इतनी आसक्ति है। महाभाग, काम, क्रोध आदि
दोष जीव के प्रबल शत्रु है। इनसे विवश होकर यह लोक जिस प्रकार मोह के वशीभूत हो जाता है, उसे आप सुने। यह शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा की इसकी इसकी चार दीवारी हैं। हड्डियाई इसमें खंबे का काम देती हैं। समुदाय इसकी नगर की दीवार है, जो समूचे नगरों को रोके हुए हैं। मांस और रक्त के पंख का इस पर लेप चढ़ा हुआ है। इस नगर में 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा रक्षा में बहुत बड़ा प्रयास करना होता है। न नस नारियां इससे सब ओर से घिरे हुए हैं। शेटर पुरुष ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान है। उसके 2 मंत्री हैं, बुद्धि बुद्धि और मन। वे दो परस्पर विरोधी हैं और आपस में बैर निकालने के लिए दोनों ही यत्न करते रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं जो उसका राजा का नाश नाश चाहते हैं। उनके नाम है काम, क्रोध, लोभ तथा मोह। जब राजा उन 9 दरवाजों को बंद किए रहता है, तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय बना रहता है। वह सबके प्रति अनुराग रखता है। अतः शत्रु उसका पराभव नहीं कर पाते। परंतु जब वह नगर के सब दरवाजों को खुला छोड़ देता है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण करता है। वह सर्वत्र व्यास रहने वाला, बहुत विशाल और 5 दरवाजों से नगर में प्रवेश करने वाला है। उसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रिय नामक द्वारों से शरीर के भीतर प्रवेश करके राग, मन तथा अन्य इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस प्रकार इंद्रिय और मन को वश में करके वह दूरदर्श हो जाता है और समस्त दरवाजों को काबू में करके 4 दीवारी को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है, पलायन कर जाती है। जब मंत्री साथ नहीं रहते, तब अन्य पूर्ववासी भी उसे छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओं को उसके शीघ्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाले हैं। राग से काम होता है, काम से लोभ का जन्म होता है, लोभ से समोह समूह अविवेक होता है और समूह से स्मरण शक्ति भ्रांत हो जाती है। स्मृति की भ्रांति से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, वो जो राग और लोभ लोभ के पीछे चलने वाली हैं तथा जिन्हें जीवन का बहुत लोभ है, ऐसे हम लोगों पर आप प्रसन्न हुए। मुनिश्रेष्ठ, ये जो शाप आपने दिया है वह हमें हमें लागू न हो। तामसी योनि बड़ी कष्टदायिनी होती है, हम उसे कभी प्राप्त न हो। ऋषि ने कहा, पुत्रो, आज तक मेरे मुख से कभी झूठी बात नहीं निकली। अतः मैंने जो कुछ कहा है वह कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहाँ देव को ही प्रधान मानता हूँ। उसके सामने पौलुस व्यर्थ है। आज देव ने मुझसे बलपूर्वक यह अयोग्य कर्म करा डाला, जिसकी मैंने कभी मन में कल्पना भी नहीं की थी। पुत्रों, तुम लोगों ने प्रणाम करके मुझे पसंद किया है, इसीलिए तिर्यक योनि में जन्म लेने पर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। इन ज्ञान से ही तुम्हें सन्मार्ग का दर्शन होगा। तुम्हारे क्लेश और पाप धुल जाएंगे तथा तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसाद से ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। भगवान, इस प्रकार पूर्व काल में देववश पिता ने हमें साप दे दिया। तब से बहुत काल के बाद हम दूसरी योनि में आए, युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हम लोगों का पालन हुआ। दिव्य श्रेष्ठ, यही हमारे पक्षी योनि में आने की कहानी है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिससे देव के द्वारा बाधा न पहुंचती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की श्रेष्ठता देव के ही अधीन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर महाभाग समीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए दिविजों से कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नहीं है, कोई श्रेष्ठ दिविज हैं जो
जो कि अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए। तदनंतर महात्मा समीक ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर वे वृक्षों की और लताओं से सुशोभित पर्वतों और में शेष विंध्यागिरी गिरी पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए तुंड निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति